नमस्कार, मैं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। तो आइए देखते हैं विशेष संवाददाता सुजीत कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। चंदौली जिला अधिकारी ईसा दुहन द्वारा विकास खंड चकिया स्थित गौवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर 74 गौवंश संरक्षित पाए गए। वहीं आश्रय स्थल पर पर्याप्त प्रकाश व अभिलेख नहीं पाए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए आवश्यक निर्देश दिए तथा जाड़े के मौसम से संबंधित पशुओं के उचित रखरखाव का प्रबंध एवं समुचित व्यवस्था करने के लिए आदेश निर्देशित किया है। कितने यहाँ पे कुल गाय कितनी है और सांड कितने हैं और कितने समझे गाय हैं इनकी सबकी जांच हुई है। तो कितने गाय यहाँ पे रजिस्टर होगा ना कोई? जी रजिस्टर है। ये बताओ। बल्ब लगाने में कोई कौन सा बंदर अंदर आके बल्ब ले रहा है आपको? पुरानी मशीन है क्या है? इसमें सारा जनपद में चलाए जा रहे नहरों की सिल्ट सफाई अभियान के अंतर्गत जिला अधिकारी ईसा दुहन द्वारा ग्राम सभा लटाओं के पास बिशनपुरा माइनर की चल रही सिल्ट सफाई का निरीक्षण किया गया। वहीं धीमी गति से कार्य होने पर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि माइनर की मरम्मत, साफ सफाई व कार्य को तेजी से किया जाए। जिलाधिकारी ईसा दुहन के निर्देशन में चकिया विकासखंड परिसर में चलो चंदौली प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत जनसंपर्क व जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए कुछ आवश्यक निर्देश दिए तथा लोगों को संबोधित किया। पूर्व विधायक चकिया द्वारा कैंप का शुरुआत किया गया व अवलोकन करके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तथा स्मार्टफोन आदि वितरित किए गए। वहीं जिले व तहसील के सभी विभागों से संबंधित स्टॉल लगाए गए और मौके पर संबंधित अधिकारी भी रहे मौजूद तथा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व क्षेत्र की जनता रही मौके पर मौजूद।
और अपना ठीक है पूरे जिले के लिए बताइए चाहिए चार्ज के बारे में, अपना बताइए। एक होम राशन के बारे में बताइए। और एक चीज आपको कुछ बनाते हो करते रहिए। मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि आप कैसे इतना तेज और सारी चीजें कर रहे हो। कभी मैं मास्टर जैसे अटेंड हम जानते देखे क्या हम सोचे सब देखे तो मेरे पास मसाला तैयारी होंगे चले से ऐड करते मसाला कभी जा रही सर किन बच्चों को भी पढ़ाना है। क्या नाम बताया? बहुत अच्छा इससे आगे बढ़िया करते हमारे ब्लॉग्स पे इस तरह के कैंप्स लगाएंगे और सारी योजनाओं की जानकारी जनता को पहुंचाएंगे और उसमें जितने नए लाभार्थी आएंगे या जितने पुराने भी लाभार्थी कई लोग आए थे उनको जानकारी नहीं हो पाती है। कुछ मेरे पास भी आते हैं कि हमारी वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है, बाद में खाता चेक होता है तो आ रही होती है पेंशन। तो जानकारी के अभाव में भी कई लोग जो है वो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, उसको भी दूर करना इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा जितनी अन्य समस्याएं हैं, यदि और कोई समस्याएं हैं, चाहे वो रेवेन्यू संबंधित हो, पुलिस संबंधित हो या डेवलपमेंट संबंधित हो, इस तरह के ये जो कैंप है बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग कर रहे हैं और सारी जितने हमारे विभाग हैं सभी के आपसी समन्वय स्थापित करके इन कैंप्स को हम सक्सेसफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हमारे यदि कोई अपनी समस्याएं लेके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एसडीएम भी कैंप में है, सीओ साहब भी हैं, तो अपनी और बीडीओ साहब भी हैं यहाँ पे, अन्य जितने जिला स्तर के अधिकारी हैं, क्योंकि कई चीजें जिला स्तर पे भी कई बार लंबित हो जाती हैं, तो वहाँ पे अगर कोई आपका शिकायत है या कोई समस्या है तो उसका निस्तारण करने के लिए भी ये कैंप्स लगाए गए हैं और इसमें लाभार्थियों को हम हाथ की हाथ कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको हाथ की हाथ वितरण भी कर दें। जो उनकी स्कीम्स में जिनको लाभ उनको दिया जाना है तो उनका वितरण भी हम साथ के साथ कर दें। आज गोल्डन कार्ड के भी कुछ वितरित किए गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में भी जिनकी किस्त है उनको वितरण किया गया है। तो एक तो जानकारी सारी योजनाओं की जनता तक पहुंचाना और जनता की कोई समस्याएं हैं, कोई शिकायतें हैं उनको लेकर के तो उनका समाधान करना, यही इन कैंप्स का उद्देश्य रहेगा प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में चलो चंदौली अभियान के अंतर्गत हम लोग गाँव में कैंप्स लगाएंगे और इसमें हमने एक ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो हमारे बॉर्डर के गाँव है, जो दूरस्थ ग्राम है, जो सबसे दूर के गांव में जहाँ के लोग आ नहीं पाते हैं, तहसील तक भी पहुंचना उनके लिए मुश्किल रहता है और जिला मुख्यालय पहुंचना तो बहुत ही एक बड़ी बात होगी। उन ज्यादातर वहाँ पे एक तो एक्सेस का कि हम उद्यान में भी कुछ कर सकते हैं। या आज मैं देख रही थी कि वन विभाग का स्टॉल में उन्होंने खस और लेमन ग्रास के बारे में भी जानकारी दी है कि खस और लेमन ग्रास से कितनी आय बढ़ सकती है किसान की। तो ये सारी योजनाओं के बारे में सभी जो है, और हेल्थ कैंप भी आज लगा है, स्वास्थ्य की जांच हुई है, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, ओपीडी भी यहाँ पे चली है, काफी अच्छा उसका रिस्पांस रहा। सीएमओ और उनकी टीम ने बहुत मेहनत किया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा एक रिस्पांस हमारा रहा है और हम चाहते हैं कि सारी योजनाओं की हम जानकारी जितने हमारे चंदौली के वासी सब तक हम पहुँचाएं और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ
ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए। आज मैं देख रही हूँ कि आज की इस कैंप में बहुत सारी नई वृद्धारण पेंशन स्वीकृत हुई हैं, बहुत सारे दिव्यांगता प्रमाण पत्र बने हैं जो कि जनपद पे हेडक्वार्टर पे जाके बनवाने पड़ते थे, वो आज यहीं पे चकिया में ही दिव्यांगजन आए और उन्होंने अपने यहाँ पे जो है प्रमाण पत्र है वो बनवाया और उससे आगे वो पेंशन और इत्यादि अन्य कई स्कीम्स रहती हैं दिव्यांगजन विभाग की, जिसमें कि ट्राईसाइकिल भी है, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत एक सक्सेसफुल शुरुआत हमने की है और आगे हम इसको ऐसे ही जारी रखेंगे। आज चलो चंदौली अभियान, जो हमने एक नया अभियान यहाँ पे चंदौली में शुरू किया है, उसका आह्वान चकिया ब्लॉक से किया गया और चकिया में ब्लॉक स्तरीय कैंप लगा जिसमें कि सारे जिला के जो जितनी योजनाएं हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबके यहाँ पे स्टॉल्स लगे और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके पुलिस डिपार्टमेंट, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे स्टॉल लगा। बैंक्स का भी इसमें योगदान रहा, बैंक्स का भी स्टॉल रहा यहाँ पे और बहुत सारे इसमें लाभार्थी आए, उनको जितने लोगों को योजनाओं का लाभ दे सकते थे उनको दिया गया। जिन्होंने जानकारी, कुछ लाभार्थी आए थे जो जानकारी लेकर के गए हैं, आगे योजना का लाभ लेंगे, तभी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कुछ लाभार्थियों को जो शासन प्रशासन की तरफ से जो वितरण होता है, गोल्डन कार्ड है, तो उनका वितरण भी आज के इस कैंप में किया गया है। इस तरह के कैंप्स हमने पूरे जनपद में आयोजित किए जाएंगे आगे और उनकी डेट्स भी मैंने सर्कुलेट कर दी हैं। तो हर ब्लॉक में इस तरह का जिला स्तरीय कैंप लगेगा जिसमें कि जिला स्तर के सभी अधिकारी भी उपलब्ध रहेंगे। इसमें ना केवल हम योजनाएं जो हैं उनका लाभ हम जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, साथ ही अगर कोई समस्या है उनका भी समाधान करने का इन कैंप्स के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। चंदौली डीएम ईशा दुहन ने चकिया कोतवाली स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्य और शिक्षकों को बच्चों के पठन पाठन व विद्यालय संबंधित सभी योजनाओं के संचालन का निर्देश दिया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से भी जानकारी ली तथा स्मार्ट कक्षाओं का निरीक्षण कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया। जिला अधिकारी ने परिसर में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर तथा छात्रावास का निर्माण कार्य जल्द करने के आदेश संबंधित अभियंता को दिए। सफाई वगैरह कौन सा और सफाई बेहतर हो रही है, रोड बेसिस वगैरह साफ हुए हैं बहुत समय नीचे तो कर देते हैं लेकिन ऊपर नहीं कर पाते। जनरेटर नहीं चला होता है अभी, लाइट्स भी अभी क्या मेनू है? दाल चावल सब्जी रोटी, कौन सी दाल? गुरुवार मैम आज डिस्टर्बेंस हुआ है, आज बच्चों ने लाई खाया है क्योंकि ये लोग काफी देर तक वेट करते रहे, तो थोड़ा सा आज तो लाई और वो नमकीन गया है अंदर किचन को। मैम अंदर स्टोर में होगा, एक ही नहीं इसलिए छोटा बना जाएगा। आपका मेन्यू है, खीर लिखा हुआ है,
आगे लिखना बंद करो, पिछले साल का सही चलो दवाई तो क्या दवाई दी, क्या हुआ, मेडिसिन दे दिया गया, मेडिसिन दिया तो क्या नहीं, मैम वो सभी वहाँ दो तो अभी आप देख रहे थे विशेष संवाददाता सुजीत कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। अभी आप देख रहे थे आज की मुख्य खबरें। अब अपने साथी सुनील त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।